नए एक धमाकेदार सवाल में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस सवाल में क्या लिखा है? 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर सेलेक्टेड फ्रॉम दिस सेट। इस सेट से हमको टोटल 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो फटाफट हम पहले सैंपल स्पेस तो लिख ही सकते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा? टोटल नंबर कितने अवेलेबल है यहाँ पर? 40। 40 पे आपको 3 नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, दैट इज 40C3। अब निकालते हैं हम लोग हमारे फेवरेबल केसेस क्या क्या पॉसिबल हैं। करेक्ट है। हमको उन 3 नंबर से क्या करना है? 3 नंबर से फॉर्म करना है एक इंक्रीजिंग जीपी। अब एक इंक्रीजिंग जीपी फॉर्म करना है तो बेटा एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि इंक्रीजिंग जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो जो है एनटीए में जो आया था उसके हिसाब से कॉमन रेशियो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो हम जो भी लेंगे वो इंटीजर लेंगे। तो फेवरेबल केसेस बना रहे हैं तो अगर मान लो कॉमन रेशियो अगर 2 है तो आपकी जीपी क्या क्या बन सकती है? 1, 2, 4, 8, 16 और 32। टोटल कितनी जीपी पॉसिबल है जब 3 नंबर पिक कर रहे हैं? एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है। 8, 16 और 32। तो टोटल 4 केसेस बने यहाँ पर जब हमने वो जीपी 1 से स्टार्ट की। अब जीपी अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2, 4 तो यही पुराने वाले रिपीट कर जाएंगे तो इसको नहीं लिख रहे हैं। जीपी अगर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉमन रेशियो 2 ले रहे हैं तो 3, 6, 12 और 24, फिर 48 तो लेंगे नहीं क्योंकि 48 40 से बाहर चला जाएगा। तो टोटल 2 केसेस यहाँ बन रहे हैं। फिर अगर मान लो 4 से चालू करेंगे तो 4 से यही पुराना वाला रिपीट कर जाएगा। 5 से स्टार्ट किया, 5, 10, 20 और 40। यहाँ पर भी 2 जीपी बन रहे हैं। कौन कौन से? 5, 10, 20 और 10, 20, 40। करेक्ट है? सबको समझ में आ रहा है? अब अगर कॉमन रेशियो अगर वो नंबर लिया 6 से स्टार्ट किया, 6, 12 तो ये पुराना वाला रिपीट कर जाएगा। 7 से स्टार्ट किया तो 7, 14, 28। एक केस ये बना। 8 से चालू करेंगे तो पुराना वाला आ जाएगा। 9 से चालू करेंगे तो 9 2 जा 18 2 जा 36। एक केस ये बना। तो 4 4 8 2 10 टोटल 10 केस बने जब 10 पॉसिबल वेज हैं 3 नंबर पिक करने के जब कॉमन रेशियो क्या लिया? 2 लिया। अब कॉमन रेशियो यहाँ पे ले रहा हूं 3। तो 1, 3, फिर इसके बाद 9, फिर 27। टोटल 2 केस बनेंगे यहाँ पर। एक बनेगा 139, एक बनेगा 3927। अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2, 3 जा 6, 3 जा 18। एक ही बनेगा, एक ही पॉसिबल है। फिर इसके बाद में अगर 3 से चालू करेंगे तो 3, 3 जा 9 ये आपका पुराना वाला रिपीट कर जाएगा। 4 से स्टार्ट करें 4, 3 जा 12, 3 जा 36। एक केस ये बना। 5 से चालू करेंगे तो 5, 3 जा 15, 3 जा 45 ये बाहर निकल जाएगा। टोटल यहाँ से कितने केस आ रहे हैं? 4 केसेस यहाँ से आ रहे हैं। करेक्ट है। टोटल 14 केसेस हो गए जब कॉमन रेशियो यहाँ पे 3 लिया था। अब कॉमन रेशियो अगर मान लो 4 ले लेते हैं तो नंबर क्या आएगा? 1, 4, 16 और फिर तो बाहर निकल जाएगा इसके आगे तो एक केस बना। 2 से चालू करेंगे तो 4 जा 8, 4 जा 32। एक केस ये बना। 3 से चालू करेंगे 3, 4 जा 12, 12, 4 जा 48। अब सब बाहर चले जाएंगे तो केवल 2 केस पॉसिबल हुए। कॉमन रेशियो अगर 5 ले लेंगे तो 1, 5 और 25। एक केस बना। 2 से चालू करेंगे 2, 5 जा 10, 5 जा 50। ये सब बाहर चला जाएगा तो केवल एक ही केस यहाँ से पॉसिबल हुआ। R इक्वल टू 6 ले लिया तो 1, 6 और 36। एक केस यहाँ पॉसिबल है। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने आए? 10, 14, 15, 16, एक 17 और एक 18। टोटल 18 फेवरेबल केसेस आए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल अपॉन टोटल 40C3। तो 18 अपॉन 40 को लिखा 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू 6। अब ये आया 3 2 जा 6, ये आया 13। अब ये आया 2 9 जा 18, ये आया 220, 210। तो ये 9 अपॉन 13 अट्ठे 104, 10 गया
13 ते 39 और 10 49, 4940 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि m अपॉन n है, तो जीसीडी m और n का 1 होना चाहिए, तो m प्लस n की वैल्यू पूछी गई है। तो m प्लस n की वैल्यू आ रही है 4940 प्लस 9, तो आंसर आया 4949। ये आंसर आया। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि कॉमन रेशियो यहाँ पे इंटीजर लिया गया है। अगर कॉमन रेशियो फ्रैक्शन लेंगे, मतलब कॉमन रेशियो मान लो 3/2 ले लिया या 5/2 ले लिया या आगे और भी केसेस चेक करेंगे, तो आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ तक।